भारतीय मूल का एक ब्रिटिश नागरिक, नाम जिसका विश्वास रमेश कुमार होता है। दरअसल वो लंदन जाने के लिए यानी कि अपने घर जाने के लिए अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर रुका हुआ था। इसी बीच में उसकी फ़्लाइट तैयार होती है। वो फ्लाइट में बैठता है और बैठने के बाद उसको सीट मिलती है 11A, यानी कि खिड़की के बिल्कुल नज़दीक, जो बाहर के नज़ारे, बाहर के दृश्य उसे देख सके, उसको निहार रहा था। और उसका जो प्लेन था, उसका जो हवाई जहाज़ था, अभी उड़े हुए लगभग 30 सेकंड का ही वक्त हुआ था। अचानक से ज़ोरदार धमाका होता है, एकदम आग का गोला बन जाता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार हुआ क्या है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, लेकिन जब उसकी आंखें खुलती हैं, वो देखता क्या है कि चारों तरफ लाशों के ढेर पड़े हुए हैं। तभी 2-3 व्यक्ति उसके पास आते हैं, उसको उठाते हैं। उठाने के बाद एम्बुलेंस की तरफ लेके जा रहे थे। उसकी आंखें खुल जाती हैं। कहता है कि भैया, मेरा भैया भी था यहाँ पर, आप उसको भी ढूंढ दीजिए, उसको भी तलाश कर दीजिए। दरअसल अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए एक प्लेन जा रहा था और वो मुश्किल से 30 सेकंड का ही सफ़र उसने तय किया था और 30 सेकंड में ही क्रैश हो जाता है। उसमें लगभग 242 लोग बैठे हुए थे और उनमें से सिर्फ 2 ही बचते हैं, एक रमेश और एक और व्यक्ति। अब आगे उनकी क्या स्थिति है क्या नहीं, वो तो खैर हॉस्पिटल में उनके उपचार के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन इतना बड़ा हादसा, उसकी गूंज पूरी दुनिया में फैल जाती है। आज की इस कहानी के माध्यम से ये समझने की, ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हादसा क्यों हुआ था, उसके पीछे के क्या कारण रहे होंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है 12 जून 2025 की। गुजरात के अहमदाबाद शहर का एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दरअसल एयर इंडिया की एक फ़्लाइट प्लेन नंबर AI 171, जो कि अहमदाबाद से चलकर उसको लंदन जाने के लिए तैयार था। अब इसकी जांच करने के लिए डिपार्चर से पहले, जबकि प्लेन उड़ता है तो उससे पहले इंजीनियर के अलग अलग दल वहां पहुंचते हैं। वहां जाने के बाद कोई दल हाइड्रोलिक्स सिस्टम की जांच कर रहा था, तो कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की जांच कर रहा है, कोई इंजन को चेक कर रहा है, तो कोई व्हील का प्रेशर चेक कर रहा है। किसी ने जाकर वहाँ जलपान की व्यवस्था देखी तो कुछ वहाँ पानी की, फ्यूल की, इस तरह की देख रहे थे। साथ ही जो हाइड्रोलिक्स होता है उसमें फ्यूल कितना है कितना नहीं, क्योंकि यहाँ लंबा सफ़र तय करना था। अब सभी ने अपनी अपनी तरफ से ओके की रिपोर्ट दी। जैसे ही ओके की रिपोर्ट मिलती है, इसी बीच में जो यात्री थे जिनको लंदन जाना था, जो कि एयरपोर्ट पर अपनी इस फ्लाइट का इंतज़ार कर रहे थे, वो बारी बारी से आने लगते हैं और यात्रियों की संख्या होती है 230। 230 यात्रियों में अगर हम बात करें तो भारत के जो नागरिक थे वो 169 होते हैं, ब्रिटिश के जो नागरिक होते हैं वो 53 होते हैं, पुर्तगाल के जो नागरिक होते हैं वो 7 होते हैं और एक नागरिक इसमें कनाडा का होता है। टोटल मिलाकर यात्रियों की संख्या बैठ जाती है 230 और क्रू मेंबर होते हैं 10। जैसे ही यात्री अपनी अपनी सीट पर आके बैठ जाते हैं तो जो क्रू मेंबर होते हैं उनको दिशा निर्देश देते हैं कि यदि आपातकाल की स्थिति पैदा हो जाए तो आपको कैसे बचना है, कैसे अपनी रक्षा करनी है और अपनी के साथ साथ कैसे पड़ोसी की रक्षा करनी है, कैसे ऑक्सीजन के पाइप निकलेंगे। कभी दिक्कत परेशानी आती है तो आप किसी दूसरे की हेल्प करने से पहले पहले खुद की हेल्प करनी है। क्रू मेंबर ने जिस तरह से ये अपने सीट बेल्ट बांधने का संकेत दिया, सब कुछ। अब यहाँ से फ़्लाइट उड़ने को तैयार थी, लेकिन उड़ने से पहले कैप्टन ने भी अपनी तरफ से ये जांच पड़ताल करते हैं, चेक करते हैं, क्योंकि उसको भी अपने आप से सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, पूरी रिपोर्ट होनी चाहिए कि ठीक है कि नहीं है। खाली इंजीनियरिंग जो दल है उन्होंने रिपोर्ट ओके की दी है तो ठीक है, लेकिन वो खुद भी देखते हैं। कैप्टन होते हैं सुमित सब्रवाल, जिन्हें 8200 घंटे हवाई जहाज उड़ाने का आसमान में एक अपना अनुभव था, और साथ ही सह पायलट जो इनके होते हैं क्लाइव कुंदर, जिनको 1100 घंटे फ़्लाइट उड़ाने का अनुभव था। अब इन्होंने ऐलान किया कि ये फ़्लाइट अहमदाबाद से चलकर लंदन की तरफ जाएगी। ये सफ़र होगा 6817 किलोमीटर का। और सभी यात्रियों का स्वागत करते हुए वो बताते हैं कि ये फ़्लाइट जब आसमान में उड़ेगी तो 43,100 फीट की ऊंचाई, यानी कि 13,100 मीटर की ऊंचाई पर यह फ़्लाइट उड़ेगी। सभी यात्रियों को शुभकामनाएं देते हैं और शुभकामनाएं देने के बाद इन पलों जब वो शुभकामनाएं दे रहे थे, क्रू मेंबर अपना अपना संदेश दे रहे थे, तो इसी बीच में बड़ी संख्या में ऐसे मुसाफिर भी थे जो यहाँ पर कोई अपनी सेल्फी खींच रहा है, जो अपने परिवार को भेज रहा था, तो कोई बाहर का दृश्य है उसको अपने कैमरे में कैद कर रहा है ताकि उसका रील बना के सोशल मीडिया के अलग अलग हैंडल्स पर डाल सके। कोई अपने परिवार को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि फ़्लाइट उड़ने वाली है, बिल्कुल तैयार है, देखो मैं ऐसा दिख रहा हूँ, या फ़्लाइट की फ़ोटो अपने आप सजे कर रखते हैं जो भविष्य में देखने की कि हाँ हमने ये यात्रा की थी। सब अपने अपने तरीके से ऐसे कर रहे थे। ऐसे बताया जाता है कि एक महिला होती है, महिला ने जैसी सेल्फी लेती है, सेल्फी के उसके पीछे एक बहुत ही VIP पर्सन बैठे हुए थे, उनके पीछे
गुजरात प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी वो बैठे हुए थे। वो महिला ये दिखाने की शायद कोशिश कर रही थी अपने परिवार वालों को कि जहां मैं बैठी हूं, देखो ठीक बिल्कुल पीछे थोड़ा सा फासले से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बैठे हुए हैं। वो अपनी खुशी जाहिर करने की कोशिश कर रही। हालांकि ये दावा किया जा रहा है कि फ़ोटो पुराना है, ये भी दावा किया जा रहा है कि ये फ़ोटो हाल ही का फ़ोटो है और अंतिम फ़ोटो है। अब वो अंतिम है या पुराना है ये तो खैर पता नहीं, लेकिन इस तरह की मीडिया में चर्चा थी। ये विजय रूपाणी जो गुजरात प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे, जो कि 16वें मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए थे। साल 2016 से साल 2021 तक वो मुख्यमंत्री गुजरात के रहे थे। दरअसल इनकी बेटी जो कि लंदन में रह के अपने कुछ काम वाम करती हैं, पढ़ाई करती हैं, तो उनके साथ बेटी के साथ जो पत्नी है जिसका नाम है अंजलि रूपाणी, वो भी वहीं पर थी, जो लगभग 6 महीने से अपनी बेटी के साथ थी। तो ये अपनी बेटी से भी मिलना चाहते थे। साथ ही जब वापस आएंगे उधर से लौटकर तो उन्होंने सोचा कि पत्नी को भी साथ लेके आ जाएंगे, इसलिए उनकी जो फ़्लाइट थी, इसी फ्लाइट में वो उनको उड़ना था। इनको भी अहमदाबाद से लंदन की तरफ जाना था। सब अपने अपने मस्ती में मगन थे, क्योंकि ये सफ़र अब जल्दी से तय होने वाला था, शुरू होने वाला था। हवाई जहाज़ रनवे पर चलने लगता है। शुरुआत में धीरे चलता है, उसके बाद फिर जब उसे अपनी रफ्तार पकड़नी है, जब उसको अपने उड़ना है उस आसमान में, जब उसे टेक ऑफ करना है, तो उसके लिए वो एक रफ्तार पकड़ता है। वो रफ्तार थी 3505 मीटर की, लगभग 3.5 किलोमीटर की रफ्तार थी। जब ये हवाई जहाज़ बहुत तेज़ी के साथ उस पर चलेगा तभी जाके टेक ऑफ होगा। अब टेक ऑफ होना था। ये 625 फुट की ऊंचाई पर अभी हवाई जहाज़ पहुंचा था कि इसी बीच में एक व्यक्ति की नज़र पड़ती है। जो नज़र पड़ती जब ये हवाई जहाज़ उड़ रहा है, तो उसने अपनी खिड़की से, क्योंकि वो आसमान में ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं था, बहुत करीब से देखा था उसने उस हवाई जहाज़ को, तभी अपना मोबाइल निकालता है और उन दृश्यों को, उन पलों को वो कैद कर लेता है। लेकिन इस हवाई जहाज़ के अंदर जो पायलट होते हैं, जिनका नाम सुमित सब्रवाल होता है, सुमित सब्रवाल ने मेडिकोल किया। मेडिकोल का मतलब होता है कि वो हेल्प मांग रहे थे, बार बार वो बोल रहे थे हेल्प मी हेल्प मी। जब इस तरह से लगातार उन्होंने 2-3 बार हेल्प मी बोला, तो ये मैसेज दिया, ये संदेश पहुंचाया कि मेरा काम अब ख़त्म हो चुका है, अब तुम्हारा काम शुरू हो चुका है। इसका मतलब ही होता है, इस कॉल का, मेडिकोल का मतलब कि एयरपोर्ट की जितनी भी सुविधाएं हैं, ये सुविधाएं सब मेरे लिए चाहिए। इनके पायलट ने अब एयरपोर्ट पर मिलने वाली तमाम सुविधाओं को अपने लिए आमंत्रित कर दिया कि जो भी कुछ है तत्काल प्रभाव से मुझे चाहिए, हर हाल में चाहिए। चाहे वो फायर ब्रिगेड हो, चाहे वो एम्बुलेंस की सुविधा हो, चाहे वो आर्मी हो, पुलिस हो, CISF हो, NDRF हो, लोकल पुलिस हो, जो भी तुम मदद कर सकते हो मुझे भेज दीजिए, तत्काल प्रभाव से आपकी मदद चाहिए। 30 सेकंड का वो समय हुआ था। एकदम से बहुत तगड़ा ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट में जैसे ही होता है तो अभी एयरपोर्ट की जो चार दीवारी थी उसको लांघा नहीं था ये जो हवाई जहाज़ था, ये प्लेन जिसका नाम है एयर इंडिया प्लेन AI 171। ये जाकर सिविल हॉस्पिटल की बिल्डिंग होती है, उस बिल्डिंग से जाकर बहुत तेज़ी के साथ टकरा जाता है। लगभग 4 या 5 मंजिला ये बिल्डिंग होती है। इस बिल्डिंग के सबसे नीचे वाले फ्लोर पर बैठे हुए जो डॉक्टर्स होते हैं, इंटर्न डॉक्टर, वो बैठे हुए आराम से खाना खा रहे थे, मैस में बैठे हुए। उन्हें भी नहीं पता था कि ये सब क्या होने वाला है या क्या हुआ है। जब ज़ोरदार धमाका होता है तो उस धमाके की गूंज सबसे नीचे वाली तह तक पहुंच जाती है और एक आग का बहुत बड़ा सा गोला बन जाता है। क्योंकि एक व्यक्ति जो अपनी खिड़की से इस दृश्य को देख रहा था, उस हवाई जहाज़ को उड़ते हुए देख रहा था, तो उसने उस हवाई जहाज़ को गिरता हुआ अपने मोबाइल में कैद कर लिया। उसके बाद एक आग का गोला, एक धुएं का गोला उसने अपने मोबाइल में जब कैद करते हुए देखा तो उसको बहुत बड़ा वो गोला बन जाता है। वहाँ का जो दृश्य रहा होगा, हवाई जहाज़ के अंदर का जो दृश्य रहा होगा, या उस बिल्डिंग से टकराने की जो उस टाइम सिचुएशन रही होगी, जिसने अपनी आंखों से करीब से देखा, जिसने महसूस किया, वो महसूस कर सकता है। हम लोग तो सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जो इन्होंने इन पलों को जो जिया था वो कितने भयानक, कितने खौफनाक, कितने ख़तरनाक रहे होंगे, इस बात से सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जिस बिल्डिंग में लोग खाना खा रहे थे, जो डॉक्टर्स थे, इंटर्न, वो वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश कर रहे थे। कुछ भाग जाते हैं, कुछ चपेट में आ जाते हैं। हवाई जहाज़ के अंदर बैठे हुए ज़्यादातर लोगों की भागने की कोई जगह ही नहीं थी। भाग कर कहाँ जाते, क्योंकि उनको भागने से पहले उनको कोई इधर उधर ना गिर जाए, तो सीट बेल्ट बांधी जाती है। वहाँ से वो हिल भी नहीं सकता, जा भी नहीं सकता। और वो प्लेन जो होता है, क्रैश होने के साथ ही बहुत तेज़ी के साथ उसमें आग लगनी शुरू हो जाती है। जैसे आग लग रही थी वो धूं धूं करके जलने लगता है। इस बीच में जो भी 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट या 5 मिनट तक जो भी सुविधाएं वहाँ पहुँच रही थी, मेडिकोल के माध्यम से जो सुविधाएं मांगी गई थी, पहुँचने में जितना वक्त लगा था, तब तक लोग बहुत बुरी तरह से झुलस चुके थे, जल चुके थे। कुछ लोगों के
हाथ पे चोट, किसी के चेहरे पे चोट, किसी के शरीर के अलग अलग हिस्से, जैसे जैसे धमाका होता है, जैसे जैसे चीज़ें आके टकराती हैं एक दूसरे से, उसके बाद जब शरीर के अलग अलग हिस्सों को चोट पहुंच रही थी, तो सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो वक्त कितना भयानक, कितना खौफनाक, कितना ख़तरनाक रहा होगा। जिन लोगों ने इस दर्द को, इस परेशानी को महसूस किया होगा। चीख पुकार के इस दौर में बहुत सारे लोगों की मरने की संख्या शुरू हो जाती है, लेकिन एक रमेश विश्वास जो होते हैं, वो 11A नंबर सीट पे बैठे हुए थे। उनकी आंखें बंद हो जाती हैं, लेकिन जब ये हादसा पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ये हादसा होता है 12 जून 2025 की दोपहर 1:40 के आसपास ये धमाका होता है, और ये धमाका मोबाइल में कैद हो जाता है। अब इसके बाद जब इस रमेश जी की आंखें खुलती हैं, वो देखते क्या हैं कि चारों तरफ लाशों के ढेर पड़े हुए हैं। तब तक मदद पहुंचती है। उन मदद वालों ने, एम्बुलेंस वालों ने, CISF, NDRF, जो भी मदद पहुंच रही थी, सब ने उन व्यक्तियों को उठाया जो जिंदा थे या मर चुके थे। सबको वो हॉस्पिटल की तरफ लेके जा रहे थे, लेकिन किसी को पहचान पाना मुश्किल हो रहा था कि ये कौन आदमी है, जबकि अब से कुछ देर पहले, चंद मिनटों पहले, वो आराम से बन ठन के खूबसूरत अच्छे अच्छे पहनावे पहन कर वो अपने सीट पर बैठे हुए थे, अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे। खुशियाँ, जैसे हर कोई व्यक्ति जब सफ़र करता है तो कुछ ऐसी ही खुशियाँ मना रहे थे। कोई ये तैयारी कर रहा था कि ये लगभग जो 6000 किलोमीटर से ज़्यादा का जो सफ़र है, आखिरकार 6817 किलोमीटर का जो सफ़र है, इसे तय करने में कुछ घंटे लगेंगे। इन घंटों को कैसे बिताएंगे? इस बीच में गाने सुनने हैं, या कोई फिल्म देखनी है, या बात करनी है, या आराम से सोना है। सब ऐसी प्लानिंग थी, सबकी जितनी प्लानिंग थी वो धरी की धरी रह जाती हैं। यदि हम बात करें इस हवाई जहाज़ के अंदर, राजस्थान के बांसवाड़ा एक जगह लगती है, वहाँ की डॉक्टर कोनी व्यास एक महिला हैं डॉक्टर, जिनके पति, जिनका नाम है डॉक्टर प्रदीप जोशी, जो कि लंदन में रह रहे थे। यहाँ पर ये नौकरी करती थी। इन्होंने अपने यहाँ से नौकरी से इस्तीफा दिया और अपने 3 बच्चों के साथ, प्रदुग्ध, कियारा और नुकुल, इनके साथ वो लंदन में ही अपने पति के साथ शिफ्ट होना चाहते थे। लेकिन 5 के 5 लोग, एक ही परिवार के 3 बच्चे और पति पत्नी, ये भी इस काल के गाल में समा जाते हैं। जब प्लेन क्रैश होता है तो ये भी उसी हादसे का शिकार हो जाते हैं, मर जाते हैं। ऐसी बख्शी परिवार की 2 बेटियां जो कि लंदन में रहती थीं, उनकी नानी का बर्थडे था, जन्मदिन था। अपनी नानी का जन्मदिन मनाने के लिए वो आई हुई थी, और उनका फ़ोटो बाकायदा सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल भी होने लगता है। उस बूढ़ी नानी के साथ वो थी, वो खुशी हो रही थी। अब जाते जाते नानी से विदा लेकर गई थी। वो दोनों बेटियाँ भी इस हादसे का शिकार हो जाती हैं, मर जाती हैं। और साथ ही सकीना बेन, जो कि अपनी 1.5 साल की बेटी के साथ आई थी बड़ोदरा, 16 मई को आई थी लंदन से बड़ोदरा के लिए। उनके देवर की शादी थी, देवर की शादी हो चुकी थी। अब उन्हें वापस जाना था लंदन अपने परिवार के साथ, अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए। लेकिन वो प्लान का जो क्रैश होता है, उस क्रैश का वो हिस्सा बन जाती हैं, और वो अपनी बेटी के साथ वो भी दम तोड़ देती हैं। ऐसे ही गांधीनगर के रहने वाले कुबेर भाई खेमचंद अपनी पत्नी बबी बेन के साथ जा रहे थे लंदन, क्योंकि उनका बेटा वहाँ पर रहता है, नौकरी करता है। अपने बेटे से मिलने के लिए, कुछ वक्त अपने बेटे के साथ बिताने के लिए वहाँ जा रहे थे। कोई देवर की शादी में, तो कोई बच्चों से मिलने के लिए, कोई कुछ। इस तरह से सभी की कहानी का अंत हो चुका था, क्योंकि 242 मेंबर इसमें बैठे हुए थे। ऐसा मीडिया रिपोर्ट बताती है, ऐसा बताया जाता है कि सिर्फ 2 ही लोग बचते हैं। उनकी हालत क्या है, क्या नहीं है, इस बारे में तो कोई अपडेट नहीं आया। लेकिन 240 लोगों के मरने की खबर जब चल रही थी, तो पूरी दुनिया में इस बात को लेकर हड़कंप मच जाता है। लोग सिहर जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। अब चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, वो भी दुख प्रकट करते हैं, या फिर राहुल गांधी हों, वो भी दुख प्रकट करते हैं। चाहे लंदन के प्रधानमंत्री हों, वो भी दुख प्रकट करते हैं, या फिर और अन्य देशों के प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति हों, सभी इस घटना को लेकर दुख व्यक्त कर रहे थे। जहाँ जहाँ तक ये कहानी पहुँच रही थी लोगों तक, वहाँ तक लोग सोचने पर मजबूर थे, एकदम सिहर जाते हैं। क्योंकि जो भी लोग हवाई जहाज़ के अंदर सफ़र करते हैं, वो सोच रहे थे कि कहीं ये हादसा हमारे साथ ना हो। ये हादसे की वजह क्या रही थी, ये टेक्निकल टीम ही जांच के बाद स्पष्ट कर सकेगी, क्योंकि कई दलों ने इस मामले की जांच पड़ताल की। क्योंकि हवाई जहाज़ जब डिपार्चर से पहले, उड़ने से पहले वहाँ खड़ा होता है, तो अलग अलग टीमें आती हैं इंजीनियरों की, और वो हर एक चीज़ को, बारीक से बारीक चीज़ों को देखते हैं, अपनी ओके की रिपोर्ट देते हैं, और ओके की रिपोर्ट देने के बाद तब उसे रवाना करते हैं, तब उसको झंडी दिखाते हैं। लेकिन ये प्लेन अब कभी नहीं उड़ पाएगा, क्योंकि उसके जो अस्तित्व था वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। और जो मरने वाले हैं उनको पहचान पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने, प्रशासन ने ये अपील की थी कि जितने भी ये लोग यात्रा कर रहे थे, उनके परिवार वाले आएँ, ताकि DNA सैंपल की मदद से ये पता कर सकें कि आखिरकार मरने वाला कौन है, किसके परिवार का है और किसके परिवार का नहीं है।
हालांकि जब ये हादसा हुआ था तो सड़कों के किनारे जो गाड़ियां खड़ी हुई थीं वो भी आग की चपेट में आ जाती हैं, जो वहाँ आसपास की बिल्डिंगें थीं वो भी चपेट में आती हैं और आसपास के कई लोग भी चपेट में आ जाते हैं। ये बताया जाता है कि आसपास के लगभग 50 से ज़्यादा लोग भी घायल हो जाते हैं, मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।